बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, आजिज़ी इख्तियार करें क्योंकि इंसान की अकड़ अल्लाह ताला की पकड़ पर ख़त्म हो जाती है। प्रोग्राम में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ कराची का दौरा किया, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जबकि मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकने कौमी असम्बली चौधरी वसीम कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, हम जब बात करते हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, तो जब से इक़्तिदार संभाला है माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कोशां हैं। बैरूनी ममालिक के दौरों के हवाले से ज़िक्र कर लें या उनका कल कराची का दौरा भी देख लें, तो हमेशा उनकी कोशिश है कि माशी मैशियत को जो है वो मजबूत किया जाए। कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, पीटीवी का बहुत शुक्रिया कि मुझे मदऊ किया। इसमें कोई शक नहीं कि जिन हालात में हुकूमत मिली है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, मुआशी तौर पे पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान की आवाम जानती है। तो जब से इक़्तिदार संभाला है कोशिश कर रहे हैं कि मुआशी मामलात पाकिस्तान के बेहतर किया जा सकें। आप देख लें कि चाइना का दौरा किया उन्होंने, इसके अलावा ताजिकिस्तान गए, मुख्तलिफ ममालिक के सऊदी अरब गए। तो इस दफ़ा हमारी कोशिश ये है कि बजाय के कर्ज़ ले पाकिस्तान, हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए लेके आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब की मेहनत से आज पोजीशन ये है कि सऊदी अरब ने भी वादा किया है तकरीबन 5 अरब की वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। 5 अरब डॉलर 5 अरब डॉलर की। अच्छा, इसी तरह जब आप बात करते हैं CPEC की, ये एक ऐसा तो प्रोग्राम था कि जिससे पाकिस्तान के हालात चेंज हो सकते थे, आवाम के हालात चेंज हो सकते थे। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि बानी PTI जो थे, इन्होंने पिछले 3.5 पौने 4 साल जो इक़्तिदार में रहे, इन्होंने तकरीबन इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी PM साहब को बहुत मेहनत करना पड़ी। पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन आज इंशाअल्लाह ताला पटड़ी पे आ गया है। क्योंकि कुछ ये वो चीज़ें हैं जो 2-4 माह में नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर में कि अगले साल जब हम बजट पेश करेंगे तो इसमें आवाम को रिलीफ भी देंगे और पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अच्छी होगी। ठीक वसीम कादिर साहब, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आप अभी कर रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर ने दौरे किए दीगर ममालिक में, हमने देखा कि 5 अरब डॉलर से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब ने बात की, UAE से जो है वो 10 अरब डॉलर की बात हुई। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। और जो एक स्पीड थी, जो शहबाज स्पीड, वो अब हमें पाकिस्तान स्पीड के तौर पर दिखाई दे रही है। तो इसी तरह है बिल्कुल। अब बल्कि चाइना ने भी एक बात कही है कि अब ये पाकिस्तान स्पीड बनेगी। देखें जैसे कि कल PM साहब तशरीफ ले गए कराची में, पोर्ट कासिम का दौरा किया, कराची पोर्ट पे गए और इसीलिए गए कि लोगों को ट्रेड में आसानियां पैदा हों। जो उन्होंने वहाँ पे हुक्म सादर फरमाए वो मुकम्मल तफसील आप लोगों के पास है, लोगों ने भी पढ़ ली होगी आज। तो ये कोशिश उनकी यही है कि ट्रेड को जो है मैक्सिमम लोगों को इस तरफ लाया जाए, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मामला था उसको बेहतर किया जा सके। इंशाअल्लाह ताला बिजनेसमैन जो सरमायादार हैं पाकिस्तान में, जो सरमाया लगा सकते हैं, उनसे को हमारी मीटिंग्स भी हो रही हैं PM साहब की। तो 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के हालात आपको बदले हुए नजर आएंगे। ठीक, 1 साल के अंदर हालात बदले हुए नजर आएंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप अभी बात कर रहे थे वो ये कि अब कर्ज नहीं मांगा जा रहा। अब कम से कम जो प्राइम मिनिस्टर की कोशिश है वो यही है कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए। ये बहुत बड़ी जो है वो काविश है, क्योंकि हम अब जब बात करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं कशकोल तोड़ दूंगा, तो वो दिखाई दे रहा है कि कशकोल तोड़ के अब इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। और जब इन्वेस्टमेंट मुल्क में आएगी तो फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि जब इन्वेस्टमेंट आएगी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, इसके अलावा इंडस्ट्रीज लगेंगी। हमारी ये दरख्वास्त और है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क से बाहर मौजूद हैं, वो मुहब्बुल वतन हैं, वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं और उन्होंने हमेशा कड़े वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है और उनसे अपील भी कर रहे हैं, मैं भी आज उनसे अपील करता हूँ कि वो कोशिश करें कि पाकिस्तान में सरमाया लेके आएँ। यहाँ पे बहुत से मौके हैं अब, और हम इंशाअल्लाह ताला तहफ़्फ़ुज़ देंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे PM साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब उनके साथ कदम ब कदम चल रहे हैं। इस तरह पूरी टीम मैं समझता हूँ कि PM साहब ने बहुत अच्छी ली है। लेकिन चूँकि ये काम माह 2 माह के है नहीं, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान इस दफ़ा बदल आएगी। पाकिस्तान जो है वो बदला है। शहबाज शरीफ साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जब हम मैशियत के हवाले से बात करते हैं, रज़ा खरल साहब कल कराची में भी उन्होंने एक बड़ा मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा। बिल्कुल, और पोर्ट कासिम पे ख़ासतौर पर उसमें फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए जो बात हुई है
उससे ये है कि उसकी आउटरीच सेंट्रल एशिया तक, यानी कि ट्रेड अब सेंट्रल एशिया से भी इसी पोर्ट के ज़रिए से होगी जी। तो यकीनन हमें मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका और ना सिर्फ फ़ायदा होगा बल्कि सफारती सतह पर ताल्लुकात भी बहुत बेहतर होंगे और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस उन ममालिक तक जो 6, 7 या 8 ममालिक हैं सेंट्रल एशिया के, उन तक पहुँच जाएगा और पाकिस्तान को तो कल्चरल फ्रंट्स पे भी बहुत फ़ायदा होगा इसका। तो ये एक तरह से विजनरी एक एक्टिविटी है कि जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान के ताल्लुकात वस्ती एशिया के साथ बहुत बेहतर होंगे, चाइना के साथ बहुत ऑलरेडी चाइना तो हमारा वैसे ही मुखलिस दोस्त है। जी बिल्कुल मुखलिस दोस्त है और जिस तरह सीपैक और वन बेल्ट वन रोड वाली जो इनिशिएटिव्स हैं वो चल रहे हैं तो उन इनिशिएटिव्स की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि आइंदा चंद सालों में बहुत बेहतरी आ सकती है और तेज़ी के साथ बेहतरी आ सकती है। जो नाउमीदी वाले चंद साल थे वो ख़त्म हो गए, अब उम्मीद डेफिनेटली नज़र आती है और ये उम्मीद सेंट्रल एशिया के साथ ताल्लुकात की सूरत में भी हो सकती है। इस तरह ईरान के साथ बहुत बेहतर ताल्लुकात की तवक्को है आइंदा बरसों में, आइंदा महीनों में और पहले ही और एक तरह से जो नए सदर ईरान के आ रहे हैं तो वो यकीनन पाकिस्तान के साथ और जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ ने उनके साथ एक्सचेंज किए हैं ग्रीटिंग्स और उन्होंने अपना मैसेज दिया है कि आइंदा और ज़्यादा गर्मजोशी के साथ ताल्लुकात बढ़ेंगे तो यकीनन ये बहुत बेहतरी की जानिब हम गामज़न हैं कि इलाके में भी, यानी जिस रीजन में पाकिस्तान है उसमें भी आपने ताल्लुकात बनाए और दूसरे ममालिक के साथ भी जैसे लैटिन अमेरिका और दीगर ममालिक में भी ताल्लुकात बेहतर हों और वहाँ भी ट्रेड जो है वो इम्प्रूव करे तो ये यकीनन अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। बिल्कुल ठीक है। और वसीम कादरी साहब हमने पंजाब में जो है वो शहबाज स्पीड देखी, अब पाकिस्तान स्पीड देख रहे हैं हम शहबाज शरीफ साहब की और उसमें हम जब बात करते हैं तो हमेशा कारकर्दगी से ही मुकाबला होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब का एक बहुत बड़ा क्रेडिट, जब PDM की गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना है और अब हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियली माशी तौर पर जो है वो मुल्क को वो मजबूत कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, जैसे मैंने पहले कहा और खालिद साहब ने कहा कि इसी तरफ गामज़न है हम कि मामलात बेहतर किए जा सकें। देखिए जहाँ तक पंजाब की बात है तो 62% पंजाब जो है वो पाकिस्तान है सही। और चूँकि शहबाज शरीफ साहब पहले यहाँ पे CM रहे हैं 3 दफ़ा और लोगों को उसी स्पीड से काम चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, बीबी मरीम साहब आप हमारी CM हैं, वो भी उसी स्पीड से काम कर रही हैं। आप उनके 100 डेज देखें, उसमें जो उन्होंने काम किया पंजाब में स्पेशली वो पूरे दूसरे 3 सूबों से बहुत बेहतर कारकर्दगी उनकी है। वहाँ आटा देखें, पाकिस्तान में 2 साल पहले पोजीशन ये थी कि आटा लोग हर साल तरसते थे, इस दफ़ा पोजीशन ये है कि अभी तकरीबन 1800 रुपए का आटा है 20 किलो का थैला और KP की जहाँ पे ये बात की जाती है वहाँ पे इस वक्त तकरीबन 2200 रुपए का थैला मिल रहा है 20 किलो का। तो इसलिए ये वो काम है जो बीबी साहबा ने 100 दिनों के अंदर अंदर किए। इसी तरह सोलर सिस्टम के लिए उन्होंने बात की है, जो लोग 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं उनको हम इंशाल्लाह ताला सोलर सिस्टम देंगे, उस पर वर्किंग भी हो रही है। तो पोजीशन यही है कि शहबाज शरीफ साहब को सामने रखते हुए, उनकी स्पीड को सामने रखते हुए, ये एक चैलेंज था बीबी मरीम साहबा के लिए जो वो बड़ी तेजी से और बड़े अच्छे तरीके से इक़दामात है। सस्ती रोटी का जिक्र 12 से 14 रुपए वसीम कादरी साहब, वो है कि अब देख लीजिए पूरे पंजाब में, चूंकि मैं तो ट्रैवल करता रहता हूँ, पूरे पंजाब में आप जहाँ भी चलेंगे आपको रोटी सस्ती मिलती है। एतराज़ किए नानवाई हमारे भाई जो हैं उन्होंने, लेकिन चूंकि हमने गंदम की प्राइस कम की, बीबी साहब ने कंट्रोल किया इस चीज़ पे और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उनको बात माननी पड़ी कि आज रोटी जो है वो 6 रुपए कम है असल प्राइस से जो कि जब इक़्तिदार में आए थे। ठीक, 12 से 14 रुपए। एक और बड़ी अहम बात है कि हम जब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के हवाले से बात करते हैं तो 100 दिन की कारकर्दगी उनकी जहाँ बड़ी बेहतरीन है, वहीं पर 2018 के बाद एक ऐसा वज़ीर आला पंजाब आ गए थे जो मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय उस है कि एक पंजाब के साथ इंतकाम लिया गया उस्मान बुज़दार की शक्ल में। कहाँ शहबाज शरीफ साहब 2008 से 2018 तक जब हम उस दौर की बात करते हैं तो वो पंजाब की तारीख का सुनहरी तरीन दौर था, क्योंकि जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में जो बेहतरीन अंदाज में काम किया और हर फील्ड में, सेहत के शोबे में जब हम शहबाज शरीफ की खिदमात का जिक्र करते हैं तो PKLI समेत बहुत से हस्पताल, खुसूसन जनूबी पंजाब में हम जब देखते हैं तो तैयब अर्दगान हॉस्पिटल जो है जो वो बनाया। और इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब के कामों की रफ्तार का ये हालात है कि जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब बने तो उन्हीं के साथी, उनके जो वज़ीर खुराक थे उस वक्त के, वो उनका तारुफ उस्मान बुज़दार का करवाते थे कि ये पंजाब के जो है वो शहबाज शरीफ लगे हुए हैं। तो ये उनका एक बड़ा क्रेडिट था। लेकिन फिर हम वहीं पर बात करते हैं
मरियम नवाज साहिबा के हवाले से तो बड़ी बात है कि 100 दिनों में जो है वो बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। इस पे उनके लिए चैलेंज था कि उनके अपने पार्टी के जो सीएम थे उनका मुकाबला करना, क्योंकि बुज़दार हुकूमत को तो आप मेंशन ही ना करें, वो तो लगता है इंतकाम था सर, जो उन्होंने पाकिस्तान का हाल बिगाड़ा उस पर तो बात ही नहीं ना करने वाली। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि सीएम साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने पूरी दिन रात मेहनत की। देखें, यही लाहौर था जिसमें कहा जाता था कि वो मामला जो है आप देख लीजिए कि जो कूड़ा करकट वाले जो है उसमें पूरी तरह ग्रिप की और लोगों को फैसिलिटेट किया, लाहौर में यूनियन काउंसिल लेवल पे ऑर्गेनाइज की चीज़ें। ये वो काम है जो शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं और बीबी साहबा उनको फॉलो करते हुए इस वक्त ये पोजीशन है कि लाहौर में आपको बहुत जल्द नजर आएगा कि मामलात बहुत बेहतर हैं। अभी भी ईद उल अज़हा पे सफाई के बड़े बेहतरीन लोगों को रिलीफ मिल रहा है, हेल्थ जो में है उसमें भी अपॉर्चुनिटीज लोगों को फराहम की जा रही है और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में नौकरियों का मसला है उस पर भी। फील्ड हॉस्पिटल आपके तो हल्के में भी लगा था? जी, मेरे हल्के में फील्ड हॉस्पिटल लगा था, इसमें कोई शक नहीं है इसमें। तो इंशाल्लाह ताला मामला बेहतर है और पंजाब गवर्नमेंट से पूरी तरह तवज्जो दे रही है। जी, पंजाब गवर्नमेंट पूरी तरीके से तवज्जो दे रही है। कैसे देख रहे हैं रज़ा खरल साहब आप? डेफिनेटली मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रही हैं और ख़ास तौर पर यूथ के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। फिर ये कि सोलर एनर्जी का, जिस तरह वसीम साहब ने कहा कि वो सोलर पैनल्स वगैरह 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों के लिए ये एक फैसिलिटी आने वाली है। ये बड़ा गेम चेंजर होगा। वैसे ये गेम चेंजर होगा, ये गेम चेंजर। जो स्ट्रेस है हमारे नेशनल ग्रिड पे वो कम हो जाएगा। फिर इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में जो इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं और ख़ासतौर प्राइमरी हेल्थ सेक्टर में जो होने जा रहा है, और ये कि आउटरीच जो रूरल एरियाज़ में हॉस्पिटल्स हैं वहाँ तक अद्वियात बर वक्त मिले, मुनासिब मिले, तो ये बहुत सारी तब्दीली आ सकती है। हमारा बहुत सारा खर्च तो शहरों में भागने में हो जाता है ना, कि इलाज कराने के लिए बड़े शहरों में जाएं। तो अगर ये डोर स्टेप में या छोटे कस्बात में ये इलाज की सहूलतें मुनासिब मिलना शुरू हो जाएं तो एक तरह से ये ट्रांस माइग्रेशन भी बहुत हद तक रुक सकती है। इस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, वो जितने आजकल मीटिंग्स हो रही हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, पूरे पंजाब की मेरे कल या परसों जो मीटिंग्स हुई हैं वो पूरे डीपीओस की, उसमें तो सीधा सीधा चैलेंजेस है ना कि वो उन्होंने कहा कि ये इम्प्रूव करना है इस चीज़ को। और आप वाकई देखें कि उस तरह से वाकयात रूनुमा नहीं हो रहा है जिस तरह से आज से साल पहले या 1.5 साल पहले ओवरऑल सिचुएशन हालात जो है वो बेहतर इम्प्रूव हो गए हैं। यानी एक महंगाई का एक बहुत बड़ा आफरीत था, उसके बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब नहीं हुई और इम्प्रूवमेंट चीज़ें होना शुरू हो गई। वरना ये दो तरह के चैलेंजेस होते गवर्नमेंट के पास, एक चैलेंज लॉ एंड ऑर्डर का भी होता, दूसरा चैलेंज ये भी होता है कि हाउ टू प्रोवाइड देम फूड एंड एवरीथिंग। तो ये मेरे ख्याल खाना देने से बहुत बेहतर हो गया, यानी रोटी सस्ती होने से बहुत बेहतर हो गया जो कॉन्फिडेंस लोगों का, और वो पुरअमन हो गया एक तरह से। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। सही, किसी भी सिस्टम में, किसी भी माशरे में सबसे पहले तो आप खाने को मुनासिब कीमत पर देना। बिल्कुल ठीक। आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए जो है वो हुकूमत काम कर रही है, इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। वेलकम बैक। वसीम कादिर साहब, हम जब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, तो वो आम आदमी की फलाह बहबूद के हवाले से जो इकदाम हैं वो भी दिखाई देते हैं। महंगाई को कम करने के लिए सिर्फ दावे नहीं किए गए बल्कि अमली तौर पर इकदाम भी किए गए। इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे कि पेट्रोल की कीमत आप जानते हैं कि इन दिनों कम की गई और ये पीएम साहब ने बड़ी मेहनत करने के बाद ये मामला किए। तो इसी तरह मामला जो है कोशिश तो कर रही है, पीएम साहब कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द मामला बेहतर किए, रिलीफ मिले। अब जब ये गए 38% के करीब महंगाई थी जी, अब तकरीबन 11% पे आ गई। ये उसकी वजह ये थी कि इन्होंने दिन रात इस पे मेहनत की है, पंजाब गवर्नमेंट ने और दूसरे सूबों ने भी इस पे मेहनत की है। तो इंशाल्लाह ताला आम आवाम को मैक्सिमम रिलीफ देने के लिए दिन रात कोशिश की जा रही है और रिजल्ट बहुत बेहतर आएंगे। बिल्कुल ठीक। जब अब रिजल्ट बेहतर की बात करते हैं तो हमें कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो मुकाबला करना चाहिए। पंजाब में हुकूमत अगर चले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, तो यहाँ पर एक बड़ी मुतहरिक और एक बड़ी ज़बरदस्त और एनर्जेटिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा
साहिबा हैं जो 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपये में जो है वो आम लोगों को मिल रहा है, जबकि KPK के हवाले से अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो बातें नहीं करनी चाहिए, वहाँ पर तकरीबन 2200 रुपये तक का पहुँच गया। तो ये चीज़ें आप काम करें, अवाम के लिए रिलीफ दें तो कारकर्दगी अवाम के सामने होगी। तो इस सारे सिनेरियो में आप कैसे देखते हैं? साथ ही जब हम सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का जिक्र करते हैं तो नून लीग ने तो बड़ा फेस किया है इस चीज़ों को। देखिए PTI ने और बानी PTI ने हमेशा ये बात की है जी, मैं लाहौर की एग्जांपल दे लें कि जंगला बस बना दी, ऑरेंज लाइन बना दी। आज पोजीशन ये है कि लाखों लोग डेली इस पे सफर करते हैं, रश इतना होता है, जगह नहीं मिलती, रश होता है कि जगह नहीं मिलती, और लोग शुक्र अदा करते हैं कि हम अपनी मंजिल मकसूद तक आसानी से और इज्जत तक पहुंच गए हैं। इसलिए पॉलिसी जो है वो आफ्टर द कुछ टाइम आपको पता चलता है कि आपकी जो प्रोग्राम बनाया, जो पॉलिसी बनाई, क्या ठीक थी कि नहीं। तो अब ये वक्त ने साबित किया कि जो शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी थी वो बहुत बेहतर थी और पंजाब के हक में थी। सही। तो बल्कि और KPK में अगर हम उसको जिसको ये जंगला बस सर्विस कहते थे, वो कहते हैं ना कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। तो आज भी वो जो पेशावर में है इनकी वो तो एज इट इज खड़ी है वहाँ पे, उसकी पोजीशन वो नहीं है, इसलिए उस पर खाली जंगला बस बना ताना दे देना, लेकिन खुद परफॉर्म नहीं कर सकते। ये वसीम कादिर साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे मोटरवे पे नवाज शरीफ साहब पे तनकीद होती थी, आज उसी मोटरवे पे जो है वो लोग खुद ही सफर करके जल्दी इस्लामाबाद पहुंचते हैं और आप दुनिया को दिखाते हैं कि ये पाकिस्तान की मोटरवे है। हाँ, ये तो आप काम बोलते हैं, काम बोलते हैं, इस पे काम बोलते हैं। रज़ा साहब क्या कहेंगे इस पे? मैं तो ये कहूँगा कि कहते हैं ना कि हड बीती या खुद बीती क्या होती है। तो मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, लाहौर तक पहुँचने के लिए 4 घंटे 5 घंटे लग जाया करते थे। यानी पिंडी भटियाँ और उससे आगे फिर देही इलाका। ठीक। तो यानी वो कहते हैं कि मोटरवे 97 में जैसे ही शुरू हुई तो वो हमारा 1 घंटे 1.25 घंटे तक आ गया सफ़र। ठीक। तो हज़ारों लोग जो मुसीबतों में थे, इस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता, वो सारी हाल हो। अब इसी शहर की बात करते हैं कि आप शाहदरा से ट्रैवल करते हैं और गज्जुमता तक आप जाते हैं तो बहुत कम पैसों में आप पहुंच जाते हैं और बर वक्त और अच्छे एक रिस्पेक्टेबल तरीके से पहुंच जाते हैं। सही। ठीक है। और कुजा ये कि आप उन वैन्स में ओवर क्राउडेड होती थी और मुझे याद है हमारे कोलीग थे हैं जर्नलिस्ट हैं फहाद मुगल जो आते थे शादरा से, तो उन्होंने टाउनशिप दफ्तर आना होता था तो वो मेट्रो बस सर्विस पे सवार होते थे और वहाँ से जो है वो कोट लखपत के करीब उतर जाते थे। तो आप देखें ना, वो वैसे मुझे बताते थे कि हमारा मोटरसाइकिल पे वो कहते थे कि मेरा कुछ 400-500 रुपये लगता है, 300 से आने जाने का 300-400 रुपये, और कहते थे मेट्रो पे जो उनसे 50-100 रुपये में मेरा आना जाना हो जाता है। लेकिन रिलीफ तो मिला ना, और वो खाली एक फहाद मुगल नहीं, मैं जनरल बात करूँ, लाखों की तादाद में लोग। अब आप ये देखिए ना कि आपके किसी भी शहर के लिए जिद्दत के कुछ लैंडमार्क्स होते हैं, अगर वो लैंडमार्क्स नहीं होंगे तो उससे कैसे पता चलेगा कि वो शहर तरक्की की तरफ गामजन है। सही। तो इन चीज़ों में ऑरेंज लाइन का बड़ा किरदार है। सही। कि आप बहुत सारे दोस्त अहबाब जो पहली बार, अभी मैं कल परसों एक पॉडकास्ट एक देख रहा था अहमद की, तो वो पहली बार अपनी बेटी को लेकर गए हुए थे और वो पहले स्टेशन से आखिरी स्टेशन तक गए और 45 रुपए में वो और फिर जिस लेवल का सफर था वो कंपेयर कर रहे थे कि ये बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह का यूएई में पाकिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत भी होता है। पाकिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत के हवाले से भी मेरा वसीम भाई को बात करना चाहता हूं। मैं ये बात करना चाह रहा हूं क्योंकि मैं नॉर्वे सेटल रहा हूं जी, तो आप यकीन करिए जब जब मुझे मौका मिला यहाँ पे सफर करने के लिए मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। मुझे ऐसे लगता था जैसे कि मैं नॉर्वे की ट्राम में सफर कर रहा हूँ, ठीक, ऑरेंज लाइन पे जब सफर करता हूँ। तो मैं कहता हूँ इससे ज्यादा और क्या एक सीएम दे सकता था। ठीक। सर लंदन में मैंने ट्यूब में सफर किया हुआ है और मैंने देखा है कि लंदन में और लाहौर की जो ऑरेंज लाइन है वो सेम एक जैसा वही कंफर्ट लेवल, वही मतलब आप बाहर स्वेल्टरिंग हीट होती है और अंदर आप जाते हैं। एक और बड़ी चीज है जो आप देखें कि क्योंकि आजकल मानसून का वो मौसम है, शदीद बारिश हो रही है तो ट्रैफिक जैम भी बाज़ औक़ात होती है, लेकिन वो जो शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे कि मैं चाहता हूँ कि आम आदमी को जो है वो एहसास हो कि वो गजू चाहे वो जो है वो ठोकर न्याज बेग से लेके अली टाउन से लेके आपका हल्का भी बीच में आता है, डेरा गुजरा क्योंकि इनका हल्का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पे एंड होता है 40 रुपए में जो है वो वहाँ से जो है इतनी जल्दी ना मोटरसाइकिल पे पहुंच सकते हैं ना गाड़ी में पहुंच सकते हैं, ना ही उस रिस्पेक्टेबल तरीके से पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ी यानी आपकी कलम भी खराब नहीं होती है, आपके कपड़े भी खराब नहीं होते। तो ये तो कारकर्दगी है ना वसीम में कोई शक नहीं। और आप फ्यूचर में जो अभी जो बात हो रही कि ट्राम लाहौर में जी ये मरियम नवाज साहिबा जो कर रही है, तो ये भी एक हमें 2-3 ट्राम्स चाहिए जो आपस में इंटरलिंक हो, तो आके बाज़ दफ़ा एक जगह से दूसरी जगह जाना है आपको चेंज करनी पड़ती है, तो उसमें आप देखेंगे कि और ज़्यादा
सडनली आप फील करेंगे कि ज़्यादा लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको कनेक्शन मिल जाएंगे ना जी, बिल्कुल ऐसे। अब तो आपने सिर्फ दो या दो रूट है जिस पे आपने जाना है, लेकिन जब इसको इंटरलिंक करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि लोग ज्यादा सफर करेंगे, कि उनका वो जो एरिया रहता होता है उसमें कवर होगा। आम आदमी को फायदा हो रहा है। वसीम साहब, आप एमएनए है, खाली आपको फायदा नहीं होना, आपके साथ डेफिनेटली एवरीबॉडी इज बेनिफिशियरी, कोई भी है। सही सर, आपके पास नहीं है इतना सरमाया कितनी रिस्पेक्टेबल और दूसरे मुल्कों में जाके इस तरह की लग्जरी से अवेल करें, तो कॉमन मैन तो के लिए तो यही लग्जरी है। और वसीम साहब, जब हम अस्पतालों के हवाले से बात करते हैं तो फील्ड अस्पताल एक ऐसा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जो पंजाब में आया है कि इसमें देखें एक ही जगह पर फील्ड हॉस्पिटल जहाँ पर आता है वहाँ पर पहुँचता है तो बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, ECG होती है। सर, मैंने विजिट किया 2 दफ़ा फील्ड हॉस्पिटल्स का अपने एरिया में, मेरे में जी, तो आप यकीन करिए कि 200 से लेके 350 तक डेली वहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं। एक्सरे भी हो रहा है, उनके मेडिसिन भी उनको मिल रही है, उनकी ECG भी की जा रही है वहाँ पे। वो ख़वातीन, वो बच्चे, वो लोग जो किसी जगह नहीं जा सकते थे, वो बहुत कम 50 रुपये में आके अपने मामला देख रहे हैं, एक्सरे हो रहे हैं, उनको मेडिसिन दी जा रही है और डॉक्टर प्रॉपर अच्छे डॉक्टर वहाँ बैठे हैं जो उनको गाइड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो मरीम साहबा ने दी है, और पहले मेरा भी ख्याल नहीं था कि इतना अफेक्टिवली ये मामलात करेंगे, लेकिन चूंकि मेरा एक एरिया रूरल एरिया बनता है जाके वहाँ पे पहले दिन तो शायद 200 से ज़्यादा खवातीन जो दही खवातीन होती हैं पहले दिन 200 लोग आए, हमने लोग मसाजिद में ऐलान करवाए, लोगों को पता चला, और दूसरे दिन ये थे कि वो 350 हो गए। ठीक, अब देखा 125 कस्टमर बढ़ गया, लोग बढ़ गए जब पता चला, पेशेंट बढ़े। तो इसलिए इसके अलावा एक और बीबी साहब आप करने जा रहे हैं जल्दी, आप देखेंगे कि तमाम यूनियन काउंसिल्स में जो हमारी डिस्पेंसरीज हैं उनको एक्टिव किया जाएगा, ताकि वहाँ से लोग मेडिसिन ले सकें, तो उसका बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। अस्पतालों में रश कम हो जाएगा, हॉस्पिटल कम होगा, और जो 400-500 रुपए एक आम डॉक्टर लेता है उसकी जगह 50 रुपए की पर्ची में वो मेडिसिन लेंगे तो उनकी जेब पे भी बोझ कम होगा जी। सही, जेब पे। और ये खाली जो है वो हम सेहत के हवाले से ही बात नहीं करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, हर शोबे में जो है वो हुकूमत काम कर रही होती है। और बात वसीम कादिर साहब बड़ी दुरुस्त कर रहे थे कि जब कोई काम हो रहा होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये कोई 2 दिन या 4 दिन के अंदर नहीं काम हो जाना होता। हम अब अक्सर बात कर रहे होते हैं जी महंगाई के हवाले से, तो वो ही सफ़र जो आपका हज़ारों रुपए का होना है वो 40 रुपए में अगर ऑरेंज लाइन पे हो जाता है या मेट्रो पे हो जाता है तो रिलीफ के ही ये सारे रिलीफ इकदाम हैं। बिल्कुल, आप ये देखें कि रोज़ाना लाखों लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। सही, और लाखों लोगों में आप अक्सरियत ऐसे होते हैं कि जो वाकई ज़रूरतमंद होते हैं। ठीक, कोई गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकता, कोई बाइक भी नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन लोग, मैंने तो वो भी देखा है कि लोग अपनी गाड़ियों को स्टैंड पे लगा के और जो है वो ऑरेंज लाइन पे, इसके भी पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो गाड़ी रोड पे आएगी तो रोड पे स्ट्रेस बढ़ेगा ना, तो फॉसिल फ्यूल ज्यादा जलेगा ना, तो अगर आप वही पार्किंग में लगा के उस गाड़ी की जगह उसी ट्रैफिक रश कम होगा जी, ट्रैफिक रश से बचाएंगे और स्ट्रेस जो सड़कों के ऊपर बढ़ जाता है उसको बचाएंगे, तो आपका माहौल भी उस तरह से, जो लाहौर के बारे में हमें माहौलियाती आलूदगी का चैलेंज है, सस्टेनेबल सिटी तो तभी होगा ना। मेरे एरिया में 11-12 एडवोकेट हैं हमारे दोस्त। ठीक, आप यकीन करें वो घर से आते हैं, मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं वहाँ पार्किंग में, वहाँ पे ले आ जाते हैं बैठ के ट्राम पे। अच्छा, अब उनका फायदा ये कहता है ये हमने पेंट कोट पहना होता है, गर्मी में भी हमें फील नहीं होता, बल्कि बेटर फील होता है जब इसमें बड़ा बाइज्जत सफर है। इसलिए लोग इससे बड़ा फायदा उठा रहे हैं। ये उनसे पूछिए जो इन पे सफर करते हैं। बाकी तनकीद करने वाले तो आपको पता है, एक ग्रुप है, उसने तो तनकीद ही करे, उसका तो काम ही कोई नहीं। और तनकीद वो 9 मई करे तो फिर भी उनके लिए ठीक है, हम 28 मई करें तो फिर हमारे लिए वो भी गलत है। सही, तो इसलिए वो तो एक है, उनका एलिमेंट है। उन्होंने क्या वजह क्या है वसीम कादिर साहब के PTI के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये एक प्रोपेगेंडे से क्यों नहीं बाहर निकलती? सर, उनके DNA में जो पार्टी का है ना जी, उसमें मैं चूंकि रहा हूँ वहाँ पे काम किया मैंने, वो सारी चीजें नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर किसी ने कोई काम किया है तो आप उससे बेहतर करें। बिल्कुल, हाँ, कारकर्दगी आपका रिजल्ट अगर उससे बेहतर होगा तो लोग उसको भूल जाएंगे, ना कि आप हमेशा नेगेटिव बातें करें। और इस पार्टी की बदकिस्मती है, आज भी देख लें आप, उनकी अपनी पॉलिटिकली पोजीशन देख लें, पार्टी विद इन पार्टी वो आपस में एक दूसरे को कबूल नहीं कर रहे।
तो इस तरह से पाकिस्तान नहीं, पार्टी नहीं चलती। जब पार्टी नहीं चलेगी तो पाकिस्तान कैसे चलाएंगे? ठीक, पाकिस्तान को इस वक्त सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, मुआशी चैलेंजेस हैं, उनको मुआशी चैलेंजेस को उसी वक्त हम कवर कर सकते हैं जब तमाम पार्टीज ऑन बोर्ड हों। अच्छा, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे वसीम कादिर साहब क्यों इतना ज़्यादा उनका फोकस होता है कि सिर्फ नेगेटिव? अगर पाकिस्तान की कोई बेहतरी के हवाले से भी बात हो रही हो तो वो एक ना एक ट्रेंड चलाएंगे या कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे हमेशा नेगेटिव इमेज क्यों क्रिएट करने की कोशिश करें? सर ये है कि उनको प्रॉब्लम ये है कि उनको गाइड ही नहीं किया जाता, वो पॉलिटिकली वर्कर बन ही नहीं सके। माजर के साथ सिर्फ उनको तनकीद आती है, टेलीफोन पकड़ के उन्होंने कोई ना कोई मैसेज कर देना होता है। ठीक, ना वो ग्राउंड रियलिटीज को समझते हैं सोशल मीडिया वाले, ना ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं, उनको पता है क्या मामला आता है, उनको पता है जितना नेगेटिव लिखेंगे लोग सुनेंगे, हमारे अकाउंट फॉलोअर बढ़ेंगे। सर इस तरह से मामला नहीं चल सकते, मुल्की मामला और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको डिस्कस नहीं करना चाहिए। यकीन करें मैं तो इस हक में भी हूँ कि पाकिस्तान के जो हमारे मिनिस्टर है इत्तलात, इनको ये बात सोचनी चाहिए कि बहुत सी नेगेटिव कैंपेन, वो सियासी हो या वो मजहबी हो, चल रही है, उसको नहीं होना चाहिए सर। नहीं, वो तो देखें अब पीटीआई अगर कर रही है वो तो बड़ा क्लियर कट है। उस पर वफाकी वजीर ने जो है वो कई एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की और बड़ा वाज़ेह किया। मैं उस हवाले से कह रहा हूँ क्योंकि इदारों के खिलाफ किसी किस्म की जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने देखा कि पीटीआई की जानिब से जो है वो किस तरीके से बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो एक कैंपेन जो है वो चलाई जाती है। तो वो तो मिनिस्टर साहब ने भी और बड़ा क्लियर कट हुकूमत की जानिब से भी कहा गया कि ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रवैया बड़ा नरम है जो कि नहीं होना चाहिए। वो अपना पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, उनका राइट है। ठीक, वो जमहूरी तरीके से अपनी बात करें, उनका राइट है। ठीक है जी, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, आर्गो करें वो। लेकिन वो ये जो काम करते हैं अदारों के खिलाफ हो या जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, ये तो कुछ नहीं है सर। देखिए यहीं पे शहबाज शरीफ साहब का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। और जब हम शहबाज शरीफ साहब का ये जुमला देखते हैं तो हमें उस तनाजुर में ये भी देखने को मिलता है कि उनकी अपनी सियासत को, उन्होंने खुद कहा कि जब 16 माह की पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो सियासत को नुकसान पहुंचा, लेकिन उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। तो ये सोच हम जब प्राइम मिनिस्टर की देखते हैं तो वहाँ पे सोच हमें पाकिस्तान की दिखाई देती है। पीटीआई के वर्कर्स की देखते हैं तो वो सिवाय नफरत, इंतशार, बदतमीज़ी के अलावा कुछ नहीं है। इसी तरह है चूंकि उनकी पॉलिटिकली परवरिश ही नहीं हो सकी माजर के साथ, सियासी लोग ही नहीं है, वो बड़ा नुकसान पहुंचाया, ये नुकसान पहुंचाया उसने पाकिस्तान को। और जो 2018 में जिस तरह से भी वो आए या जो भी लेके आए, उनको इस बात का एहसास हुआ कि बहुत बड़ा देखें, अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 2016 में 17 में उनको घर ना भेजा जाता जी इलीगल तरीके से, बल्कि बदमाशी के साथ भेजा, ठीक है जी, आज पाकिस्तान के हालात बहुत मुख्तलिफ होते हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा, अब वो लोग जो उस वक्त तनकीद करते थे, अब वो खुद बात कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। चले, गलतियां भी होती हैं जी, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए चूंकि मुस्लिम लीग नून काम कर रही है, सही, पीएम साहब दिन रात काम कर रहे हैं, आप लोग आप यकीन कीजिए, तो मौका देना चाहिए। 10 दिनों में तो कुछ नहीं हो सकता, 100 दिनों में कुछ नहीं हो सकता, कम से कम हमें 1 साल उनके साथ तावन करना चाहिए, एक प्रोग्राम बनाना चाहिए मुश्त पे। मैं समझ तमाम पार्टीज को बैठ के चार्टर डिस्कस करना चाहिए, जो 20-25 साल की पॉलिसी हो जिस पे तमाम पार्टीज जो हैं, जो भी इक़्तिदार में आए जी, अपने मंशूर के मुताबिक 10 से 15% चेंज कर सके, 80% वही रहना चाहिए जो मुल्क के लिए बेहतर हो। ठीक, इस तरीके से मामला चल सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। जो गवर्नमेंट आती है, नई पॉलिसी आ जाती है, वो पीछे वाला मामला वैसे रह जाता है, आधा काम हुआ आधा नहीं हुआ। सही, बहुत से प्रोग्राम अभी बंद पड़े हैं। सही, पाकिस्तान को सामने रख के तमाम लीडर साहिबान को बैठना चाहिए। इसमें तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर, आपको याद होगा 2018 में भी अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा, दूसरी साइड पे वो ना कि मैं ना मानूं, वो तो उनका तो हमेशा से सियासत, आई थिंक इसी बेस पर उनकी सियासत, इसीलिए वो पहले भी फारग हो गए हैं और अब भी फारग हो जाएंगे आइंदा वक्त में भी। तो अभी भी कोई उनकी वो तो कोई समझदार शख्स, सब लोगों को समझ आ रही है, आम आवाम अब समझ रही है ठीक कि कौन क्या चाहता था, कौन क्या करता रहा है। सही, इसलिए लोगों को अब बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है कि क्या फ़र्क था जो बानी पीटीआई चाह रहा था और क्या फ़र्क है जो अब ये हुकूमत चाह रही है। ठीक, बिल्कुल रज़ा साहब, हम बड़ी इंपॉर्टेंट और सही दुरुस्त गुफ्तगू की अभी कि उनको तो समझ, पीटीआई वालों को तो अब खुद समझना चाहिए कि प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन हम पाकिस्तान के हवाले से जब बात करते हैं तो जोग्राफियाई अहमियत पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है, और बंदरगाहों का भी, क्योंकि कल जो है प्राइम मिनिस्टर का दौरा कराची बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो कैसे क्या समझते हैं आप इस हवाले से?
मैं तो जैसे पहले भी बात की कि ये बंदरगाह जो पोर्ट बिन कासिम है या गवादर है या कराची की पुरानी बंदरगाह है, तो ये तो हमारे लिए की रोल प्ले कर सकती है ना हमारे इस रीजन को कनेक्ट करने में जी। और अगर हम इसको कनेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं सीपैक रोड्स के ज़रिए या दीगर ज़राए के ज़रिए, जिस तरह से बात बढ़ रही है आगे और फॉरेन रिलेशंस इम्प्रूव कर रहे हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर जो काज़ाकिस्तान से अभी होके आए हैं, तो वो सारा कुछ जो इम्प्रूव हो रहा है, उससे आगे फिर ये होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो बढ़ेगा, सही, फिर ट्रांजिट ट्रेड भी बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक है, और ट्रांजिट ट्रेड के बेनिफिट फिर पाकिस्तान को होंगे डेफिनेटली, और फिर ये कि पीस और क्या कहते हैं सस्टेनेबिलिटी इस तरह की भी होगी कि जो रिलेशंस और जिन ममालिक के आपस में इकोनॉमिक इंटरेस्ट बन जाते हैं, माशी मफादात होते हैं, वो फिर पुरअमन भी रहते हैं, एक दूसरे के माशरती मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और एक दूसरे के लिए ट्रेड के लिए कंड्यूसिव माहौल भी मुहैया करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी इम्प्रूव करता है, खुशहाली भी आती है उन ममालिक के अंदर भी, और सारे ममालिक कलेक्टिवली उसका बेनिफिट उठाते हैं। कल प्राइम मिनिस्टर को भी बताया गया कि पोर्ट जो है उस पर 35 लाख कंटेनर सालाना की नकलो हरकत की सलाहियत रखता है, तो उस पर प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो चेयरमैन FPR को बंदरगाहों पर तरजीही बुनियादों पर जदीद तरीन जो है वो मशीनरी नस्ब करने की हदायत भी की। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से बिल्कुल ये बहुत पॉजिटिव स्टेप्स हैं और ये इनिशिएटिव बड़ी जल्दी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उसकी वजह यह है कि हमारा जो पिछले सालों की और पिछली गवर्नमेंट्स के बरक्स अब जो नज़र आ रहा है वो ये है कि ट्रेड पर है, इन्वेस्टमेंट्स पर है। जब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है तो फिर पोर्ट की अहमियत है, और पोर्ट की अहमियत है तो डेफिनेटली फिर रोड्स की भी अहमियत होगी, और रोड्स ऑलरेडी हमारे पास हैं जो एक लैंड से दूसरी लैंड तक बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर ये जो करीबी ममालिक के साथ अगर हम ट्रेड की बात कर रहे हैं तो इनके साथ ट्रेड होगी, एक तो आसानी भी हो जाएगी डेफिनेटली, और हमसाये भी हैं, और वहाँ भी देखें ना ड्राई पोर्ट्स वगैरह इंप्रूव हो रही हैं, वहाँ भी सिचुएशंस इंप्रूव हो रही हैं और एक ऑप्टिमिज्म प्रिवेल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन द लॉन्ग रन आपके मुल्क की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, सही, कि पहले सस्टेन तो करें, और ट्रेड जिसकी ट्रेड अच्छी है वही मुल्क आगे जाता है दुनिया में। और अब तो जंग ना वसीम कादिर साहब माशी जंगें हैं कि अब आप जितने मजबूत है माशी तौर पर वही है, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर का फोकस भी यही है कि माशी तौर पर जो है वो बेहतर करना है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं खुद और PM साहब के बिहाफ पे मैं जो हमारे अरकान असम्बली हैं PTI के स्पेशली, चूँकि PM साहब ने भी दरख्वास्त की थी, मैं भी आपकी वजह से PTI के प्लेटफॉर्म से बात उनसे कहना चाहता हूँ कि आएँ मिल बैठे, मईशत पे तो सियासत ना करें, इस पे तो सियासत ना करें, क्योंकि इसमें आपकी आने वाली नस्लें और हमारी आने वाली नस्लों का फ़ायदा है कि अगर मुल्क आगे जाएगा, पाकिस्तान है तो दूसरे मामलात हैं, खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान नहीं है तो मामला ठीक नहीं है। इनको ये बात सोचनी चाहिए। जब PM खुद कह रहा है कि आए मेरे साथ बैठें, मुझे सजेशंस दें, गाइड करें, हम आपकी बात मानने के लिए सुनने के लिए तैयार हैं, तो इनके पास इतना टाइम होना चाहिए कि ये गाइड करें, मीटिंग्स में आएँ, बताएं कि पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाना चाहिए। मे बी कोई इनके पास कोई अच्छा प्लान हो हमसे, लेकिन डिस्कस करने से ही है ना जी, आप डिस्कस ही नहीं करेंगे। जो जिस तरह का उनका कल्चर है, जिस तरह की वो बदतमीजी करते हैं, वो मतलब मैंने तो आपको बात की ना कि पंजाब ही की कारकर्दगी देख लें और KPK की देख लें, कारकर्दगी की बुनियाद पर आप एक सीनियर सियासतदान है वसीम कादिर साहब, मतलब हमेशा कहीं पर भी गुफ्तगू हो तो वो दलाइल के साथ होनी चाहिए, वो सबूत, मतलब जिसे कहते हैं किसी को कायल करे अच्छे एहसन तरीके से कायल करे इसमें, और सबसे पहले पाकिस्तान की सोच हमें रखनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखें PM साहब का बड़ापन था, आज भी उस बात पे कहते हैं कि आए बैठे पाकिस्तान का सोचें, सही, कोई ऐसा प्रोग्राम बना दें जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। रोज़ाना असम्बली में बैठ के मुर्दाबाद जिंदाबाद नारे लगाने, वो बाजे बजाने, ठीक है जी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, कौम देख रही है। और आज की जो नई जनरेशन हमारी है वो बहुत वेल अवेयर है, वो लोगों की चीज़ों को समझती है, वो रवैये देख रही है। रवैये बेहतर करें ताकि नेशनल असम्बली में अगर आवाम ने आपको पहुँचाया है तो उसका फ़ायदा उठाएं और पाकिस्तान के लिए कुछ करें जी। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी वसीम कादिर साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा खरल साहब। और बड़ी सही बात की है कि हम सबको पाकिस्तान की सबसे पहले है वो सोच रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए हम क्या करें, हमारा क्या किरदार है। नाज़रीन, इस सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको से मुलाकात करेंगे और जो है वो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे।
वेलकम बैक। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब ने और तज्ज़ियाकार अहमद वड़ैच ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। खालिद क़य्यूम साहब, हम बात करें, कल प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा कराची था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जो शंघाई ताउन तंजीम है उस इजलास में शिरकत के बाद वापसी पर कराची पोर्ट ट्रस्ट का जो दौरा है वो बड़ी अहमियत रखता है। सही। आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो कज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान का जो दौरा था इस दौरान जो है वो कई जो वस्त एशियाई रियासतें हैं उनके सरबराहान से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकातें हुई और इन मुलाकातों में वस्त एशियाई रियासतों के सरबराहान जो थे उनकी तरफ से पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं उनको तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया गया, जिस पर जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो गुज़श्ता रोज़ ब्रीफिंग हुई दी गई वज़ीर-ए-आज़म को, और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौका पर जो हदायत जारी की वो दरअसल इस दौरे में जो बातचीत हुई है वस्त एशियाई रियासतों के सरबराहान से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, उसके नतीजे में जो फॉलो अप है वो हुआ है। और इसमें देखिए कि अगर वस्त एशियाई रियासतें और ख़ास तौर पर चीन और दीगर ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान की बंदरगाहों को तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर का जो ज़र मुबादला है, कीमती ज़र मुबादला है, वो हासिल होगा। और इसके साथ जबकि जिस वक्त पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने पर गैर मुल्की सरमायाकारी जो है वो आ रही है, ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक से, सऊदी अरब से, UAE से, कतर से, कुवैत से, और इसके साथ ख़ास तौर पर चाइना से और दीगर ममालिक से। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर जो हमारी बंदरगाहें हैं उनकी जो एक्सपेंशन है, उनकी जो सलाहियत है, कैपेसिटी है, उसको बढ़ाना भी जो है वो बड़ा ज़रूरी होगा। इस वक्त भी हमारी जो बंदरगाह है वहाँ से एक साल में 35 लाख कंटेनर जो है ब्रीफिंग भी दी है कल प्राइम मिनिस्टर, हैंडलिंग जो है वो हो रही है। और हमारी जो बरामदात हैं खास तौर पर पाकिस्तान की, वो हमारी बंदरगाहों के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक है। और कल प्राइम मिनिस्टर ने भी, जिस तरह खालिद क़य्यूम साहब जिक्र कर रहे हैं, यही कहा कि पाकिस्तान की बरामदी सनत की तरक्की के लिए बंदरगाहों की तरक्की इंतहाई ज़रूरी है। और जब हम ट्रेड के हवाले से बात करते हैं तो ये वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब, कल का दिन बड़ा अहम था प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, क्योंकि कल अमूमन वो छुट्टी का दिन जो होता है वो लाहौर में गुजारते हैं, लेकिन वो कल पहुंचे हुए थे कराची दौरे के ऊपर। और आप उनका जो दौरा है उसको इस तनाज़र में देखें, जो हालिया उन्होंने दौरे बाहर के किए हैं, जैसे वो कज़ाकिस्तान होकर आए हैं और जो दुनिया के जो लीडरान से वो मिलकर आए हैं और उनकी बातचीत हुई, उसी तनाज़र में वो कल पहुँचे कराची में। और वो जो उनकी जो बात थी और जो उन्हें ब्रीफ भी किया गया, मतलब नेशनल शिपिंग की तरफ से या दूसरे जो पोर्ट कासिम या दूसरे जो हमारी बंदरगाहें, उनको जितनी ब्रीफिंग दी गई उसमें उनका प्राइम मिनिस्टर का यही कहना था कि इसमें जिद्दत लाई जाए, यानी कि जदीद किया जाए और इसको इस मशीनरी को, इस टेक्नोलॉजी को जिद्दत से नाफिज कर दिया जाए, ताकि दुनिया जो है, हम दुनिया के साथ एक जदीद तकाज़ों के मुताबिक हम उनके साथ ट्रेड कर सकें। आप देखिए कि जो कज़ाकिस्तान है या रूस है, वो आपके साथ मतलब तजारत करना चाहते हैं, वो दिलचस्पी का इजहार रखते हैं। और एक दफ़ा तो रूसी सदर ने, मतलब थोड़ी देर पहले की बात है, कि उन्होंने इस बात का इजहार भी किया था कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी शुरू किया जाए, ताकि जो हमारे वस्ती एशिया के ममालिक हैं उनको रोड्स के जरिए आपस में मिला दिया जाए। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, उन्होंने जो है वो यानी कि बार्टर ट्रेड की भी बात की, और जो दूसरे कज़ाकिस्तान के जो उनके जो लीडरशिप है वो भी यही चाहते रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जो बंदरगाहें हैं वहाँ उनके साथ काम करें। और वस्ती एशिया में जो पाकिस्तान की जो जगराफियाई हदूद है उसमें एक बड़ी अहमियत की जो हासिल है वो पाकिस्तान को हो गई है। और मैं इसको, यानी कि इस चीज़ को पॉलिटिकल भी मैं थोड़ा सा एनालाइज करना चाहूँगा उमर साहब। वो ऐसे है कि जब पहले एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म आए, और उनका एक नैरेटिव था जो हमारे सामने आता रहा। वो एक नैरेटिव सिर्फ यही था कि ये वक्त सिर्फ इस तरह का है कि सियासी लीडरशिप को आपस में जोड़ा जाए, हालात को बेहतर किया जाए और रियासत को बचाया जाए। एक वन पॉइंट एजेंडा था कि रियासत को बचाना है, और अल्लाह ताला ने करम किया, उनकी लीडरशिप में पाकिस्तान की जो कौम है वो यकजा हो गई। और आज जो उनका नैरेटिव है वो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर उनका एक ही नैरेटिव है कि पूरी दुनिया के साथ सिर्फ तिजारत की जाए,
सरमायाकारी की जाए और ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाए कि दुनिया, चाहे वो तुर्की है, चाहे ईरान है, चाहे वो हमारे जो बरादर मुल्क हैं, चाहे उनके साथ कतर है, सऊदी अरेबिया है, चाइना है, रशिया है, काजाकिस्तान है, सारे हमारे साथ यानी कि तजारत करें। और आज एक उनका खास मकसद सिर्फ यही है कि हमने हर सूरत IMF के साथ यानी कि ये आखिरी प्रोग्राम करना है, कशकोल को तोड़ना है और पाकिस्तान को बुलंदी की तरफ लेकर जाना, और ये बड़ी अच्छी बात है। जी ठीक। और खालिद क़य्यूम साहब, जब हम बात करते हैं कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज भी जो है वो मईशत है और उसी पर फोकस प्राइम मिनिस्टर का है कि मईशत को बेहतर करना है। देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो बुलंदियों को छू रही है। सही। और जो 100 इंडेक्स है स्टॉक मार्केट का वो 80,000 पॉइंट तक जो है वो बढ़ चुका है जी। 80,000 बुलंद, यानी इसका मतलब है माशी इशारिये जो है इंडिकेटर्स वो बेहतरी की बेहतरी की तरफ गामजन है। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो इन्वेस्टर है, जो लोकल इन्वेस्टर है और जो गैर मुल्की इन्वेस्टर है जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है, उनको ये वाज़ेह हो चुका है, वो समझ चुके हैं कि पाकिस्तान की जो इकानमी है वो सरवाइव करने जा रही है, पाकिस्तान की इकानमी जो है वो बहाल होने जा रही है। और ख़ास तौर पर इस जो बजट में इक़दाम किए गए हैं, उन इक़दाम के नतीजे में पाकिस्तान को IMF का एक, पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा प्रोग्राम जो है मिलने वाला है। और ये जो IMF का प्रोग्राम है ये दरअसल पाकिस्तान की मैशत की इस्लाह का प्रोग्राम है, मैशत की बहाली का प्रोग्राम है। सही। तो इस वजह से जो स्टॉक मार्केट है उसमें इन्वेस्टर का, सरमायाकारों का जो दिलचस्पी है वो जो है वो बढ़ रही है और स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है। इसी तरह दीगर जो इशारे हैं उनमें भी बेहतरी आई है। खास तौर पर अगर आप देखें तो महंगाई की शरह जो है वो 38% से 11% तक जो है पहुंची है। तो इस तरह मैशत जो है वो स्टॉक एक्सचेंज 80,000 बड़ा एक जो है वो माशी इशारिये बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेटर। देखिए 2018 से पहले जब हालात बेहतर थे, यही मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, तो उसमें बड़ी बेहतरी थी, मतलब स्टॉक एक्सचेंज उस वक्त की बुलंदियों को छू रही थी। आप 6 के ऊपर आपकी ग्रोथ रेट चले गए थे, मतलब महंगाई बहुत कम थी। आप जो खलीजी ममालिक हैं या एशिया के ममालिक हैं वहाँ पर आप तरक्की कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद जो गैप मिला है 2018 के बाद आपको 3-4 साल का जो गैप मिला है उसमें देखिए मतलब इतना नुकसान हुआ। मुझे आप बताइए किसने कहा था कि आप IMF से प्रोग्राम करके उसको फिर जो वादे की पासदारी ना करें, इनहराफ कर दें। अच्छा, इनहराफ कर दिया, फिर दींगा मुश्ती होती रही इस मुल्क में, जो तनाज़ात खड़े किए जाते रहे और सारों का नुकसान हुआ माशियात को, उसका सारी चीज़ों का नुकसान हुआ पाकिस्तान की कौम को। जब इंस्टेबिलिटी होती है, जब ऐसे बहरान पैदा कर दिए जाते हैं तो फिर वहां पर तरक्की नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद अब जो है वो मौका मिला है, अब हम ये देख सकते हैं और बाज़ार मतलब नज़र भी आ रहा है जैसे एक अच्छा प्रोग्राम पाकिस्तान को मिल गया है। उन वादों के बावजूद फिर आपने पाकिस्तान में 9 मई कर दिया, फिर हुकूमत आने के बाद आपने ख़त भी लिख दिए, फिर और मतलब दुनिया के साथ अपने मसाइल भी पैदा कर दिए। इन सारी चीज़ों के बावजूद आज पाकिस्तान की जो मैशत है वो लड़खड़ा रही थी, लेकिन अब जो नज़र आ रहा है कि वो जो इशारिये हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज है, जो हमारे जो तजारती हमारा हुजम बढ़ रहा है, जो महंगाई की शरह कम हो रही है, जो दुनिया हमारे मुल्क के साथ तजारत करना चाहती है, जैसे हमारे अपने मुल्क जो बरादर मुल्क है वो जो जिस तरह की बात करें कि हम आपके साथ सरमायाकारी लाना चाहते हैं, बंदरगाहें यूज़ करने दें, हम यानी कि आपके साथ हम मुकम्मल तौर पर तावन करने को तैयार हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ रोड्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, CPEC के जरिए आना चाहते हैं। रूस तो आपको एनर्जी में देना सपोर्ट करना चाहता है, तेल में सपोर्ट करना चाहता है, ईरान गैस में सपोर्ट करना चाहता है। ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सही, बिल्कुल बेहतरी की जानिब जो है वो सब जो जा रहा है। और जिस तरीके से आप ही भी बात कर रहे थे 38% से 11% पर महंगाई का आना, तो यानी गवर्नमेंट आवाम की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। देखिए इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जो मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान की इकानमी की बहाली के लिए, ख़ास तौर पर बैरून मुल्क से पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने के लिए, उसके जो असरात हैं वो भी ज़ाहिर होना शुरू हो चुके हैं। और पाकिस्तान के जो इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें एक गैर मामूली जो है वो बड़ा इजाफा जो है वो देखने में आया है। और पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट खसारा था जो PTI के दौरे हुकूमत में 18 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था और पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का दबाव आ चुका था, वो अब पिछले कई माह में सरप्लस में जा चुका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद क़य्यूम साहब और बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बड़ाइच आपका। और बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त अगर हम बात करें तो माशी हवाले से अगर बात करें तो सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतरी की जानिब इशारा कर रहे हैं और मुल्क की मईशत की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो गई है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।